इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहां दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन रिश्तों की बुनियाद हिल चुकी है। जहां अदिति एक पत्नी है मगर उसकी आंखों में पत्नी होने का सुकून नहीं, बल्कि एक औरत होने की थकी हुई चुप्पी है। एक ऐसा घर जहां पति के नाम पर अनिल है लेकिन इंसानियत के नाम पर खालीपन। और जैसे ही परतें खुलती हैं, एहसास होता है कि ये सिर्फ एक घरेलू झगड़े की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच का आईना है जो औरत को शादी के बाद एक बोझ समझने लगती है। कहानी वही मोड़ लेती है जब अदिति के मायके वाले उसके घर पहुंचते हैं और पहली बार वो सन्नाटा टूटता है जिसे सालों से अदिति अपने अंदर ढो रही थी। अनिल की आवाज में हक है मगर उसमें प्यार नहीं, दावा है मगर जिम्मेदारी नहीं। और जब सूरज सामने आता है तो वो सिर्फ एक भाई नहीं, बल्कि उस आग की तरह खड़ा होता है जो देर से सही लेकिन अब भड़क चुकी है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि वर्षों का दबा हुआ दर्द है। वो दर्द जो अपनी बहन को चुपचाप टूटते देखने से पैदा होता है। हर शब्द के साथ माहौल भारी होता जाता है, और जब सूरज हाथ उठाता है तो वो किसी गुंडे का हाथ नहीं, बल्कि एक भाई का टूटता सब्र है। यहाँ आवाजें तेज नहीं हैं, लेकिन असर गहरा है, क्योंकि ये टकराव सिर्फ दो मर्दों का नहीं बल्कि जुल्म और हक के बीच का है। अदिति के चेहरे पर खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में सवाल है कि क्या एक औरत का सब सह लेना ही उसका धर्म है? क्या आवाज उठाना उसे बच्चलन बना देता है? यही सवाल कहानी को घर की चौखट से निकालकर समाज के आईने के सामने खड़ा कर देते हैं। माँ का पछतावा जब फूटता है तो वो सिर्फ एक माँ की माफी नहीं, बल्कि पीढ़ियों की उस गलती का इकरार है जहाँ बेटियों को सहना सिखाया गया। घर का माहौल बदलता है, और वही घर जो कभी पराया लगने लगा था अब अदिति को फिर से अपना लगने लगता है। यहाँ उम्मीद की हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि सूरज की अपनी लड़ाई अभी बाकी है। उसके सपनों पर झूठी एफआईआर का साया है, एक ऐसा दाग जो मेहनत से नहीं बल्कि साजिश से लगा। पुलिस स्टेशन की ठंडी दीवारें एक बार फिर सिस्टम की बेरुखी दिखाती हैं, जहां कानून किताबों में है मगर इंसाफ पहुंच से दूर। सूरज का आत्मविश्वास डगमगाता है और उसकी आवाज में थकान झलकती है। उसे लगता है कि उसका आईएएस बनने का सपना शायद हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन ईशा वहां उम्मीद बनकर खड़ी है, सवाल पूछती हुई, कानून की धाराएं याद दिलाती हुई, ये दिखाती हुई कि लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं समझ से भी लड़ी जाती है। घर लौटकर भी संघर्ष खत्म नहीं होता। सूरज अपने आप से हारने लगता है, अपने आप को डिफेक्टिव मानने लगता है। और यही कहानी फिर से एक मोड़ लेती है जब परिवार उसका हौसला बनता है। पिता के शब्दों में वो भरोसा है जो कहता है कि हार तब होती है जब मान ली जाए। और इसी भरोसे के साथ सूरज के सपने फिर सांस लेने लगते हैं। लेकिन आखिरी पल में एक नया सस्पेंस खड़ा होता है। एक फॉर्म, एक साइन और एक ऐसा सच जो सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हर सपना सिर्फ चाहने से पूरा नहीं होता। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो रिश्तों की सबसे नाजुक डोर को हिला देते हैं। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है कि क्या सूरज अपने अतीत से लड़ पाएगा? क्या अदिति की ये नई शुरुआत उसे वो पहचान दे पाएगी जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी? और क्या ये परिवार इस सिस्टम से जीत पाएगा या फिर एक बार फिर खामोशी सब कुछ ढक लेगी? यही बेचैनी, यही सवाल और यही अधूरी सांस इस कहानी को खत्म नहीं होने देती, बल्कि दर्शक को मजबूर करती है कि वो अगला एपिसोड जरूर देखे, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि हमारी अपनी समाज की कहानी है।